सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद स्वरूप प्रभु। अच्छा, ये कौन है सच्चिदानंद और क्यों हम इनका बार बार नाम लेते हैं? हम सभी कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, सत्य शाश्वत भगवान। कौन है ये सच्चिदानंद? पहले हम जानेंगे तभी तो मानेंगे। क्यों? पहले बोध होना जरूरी है ना हमें। तो है कौन सच्चिदानंद? तब कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अर्थात सत्य अर्थात जब हम सत्य के राह पर चलते हैं ना, सत्य के राह पर चलते हैं, चित्त अर्थात ज्ञान, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तब हमें आनंद की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। और जब हमें सत्य के राह पर चलते हैं और जब ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से जब हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो हमें सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है। तो होता है बोध या नहीं होता हमें सच्चिदानंद भगवान का? इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, कौन है ये सच्चिदानंद? इनका तो बोध हमें हो जाता है, पर है कौन सच्चिदानंद? तो सच्चिदानंद भगवान वो है जो पृथ्वी को पहले बनाया, इस धरातल को पहले उन्होंने ब्रह्मा बन करके सृजन किया, और सृजन करने के बाद विष्णु बन करके पालन कर रहे हैं। और समय आने पर दुष्टों का नाश करने के लिए, विध्वंस करने के लिए, वो इस सृष्टि को संपन्न करने के लिए शिव बन करके संहार भी कर देते हैं। वो परमात्मा सत्य हैं। सत्य कौन है? सत्य कौन है? प्रभु सत्य है। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या है। ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। तो सत्य अर्थात जिसे हर विषय का बोध हो, जिसका असत्य में कोई प्रवेश ना हो। हम आप सभी क्या हैं कि हमें सत्य मालूम है, पर दो चार आकर के हमें व्यर्थ की बातें बताए और हमें असत्य प्रतीत होता है। सत्य हम जान रहे हैं, हमने कहा कि भगवान ऐसे हैं, और किसी ने आकर के हमें बताया, देखो भगवान तेरा तो छलिया है, माखन चोर है, बताओ चोरी करता है, वो तुम्हारा भगवान कहाँ से हो सकता है? किसी ने आकर के हमें ऊट पटांग फालतू की बातें बताई नहीं, कि हमें व्यर्थ की बातें सुनने के बाद लगता है ऐसा सुनिश्चित हो सकता है भगवान होंगे। हमारे मन में संदेह हो जाता है, और जब हमारे मन में संदेह हो जाता है, तब हम प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते, तब हमें भगवान में सच्चिदानंद स्वरूप नहीं दिखता। हम सभी असत्य हैं, क्योंकि हम सभी कभी सत्य पे रहेंगे तो कभी असत्य हो जाएंगे, तो हम असत्य ही माने जाएंगे। पर प्रभु ऐसे हैं जिनमें असत्य का कोई प्रयोग नहीं है। उन्हें कोई जाकर के भी बता देना तेरा भक्त ऐसा है, वो कहेंगे ना, मुझे मालूम है मेरा भक्त कैसा है। तो भगवान सत्य हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं। चित्त माने प्रकाश, ज्ञान। प्रभु ज्ञान में पूर्ण है, हम सभी अपूर्ण हैं। जो ज्ञान हमको है वो आपको नहीं है, हो सकता है, और जो ज्ञान आपको है कदाचित हो सकता है कि मुझे ना ज्ञान हो। हर विषय का हर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। हाँ, किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी तो एक रावण था इस धरातल पे, और हम आपको इतना ज्ञान कहाँ? जो ज्ञान हमें है, हो सकता है आपको ना मालूम हो। अब हम यहाँ पे आए हैं और कथा कर रहे हैं। अब मुझे इस बाहर गली से निकलना है, कैसे निकलना है मुझे क्या मालूम? भाई आया तो इस वाली गली से ना, जाना है इस वाली गली से। अब इस गली में पता नहीं चोर बैठे हो क्या बैठे हो, कोई मालूम है? कहीं कुछ नहीं तो चलते चले गए और रास्ता ही भटक गए, सामने तालाब आ गया, गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे? तो कहने का भाव अर्थ यही है कि हमें नहीं मालूम, पर प्रभु को सब मालूम है। हम वेद शास्त्र को पढ़ते हैं और तब आपको बताते हैं, पर प्रभु के द्वारा ही वेद शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। प्रभु के तो ये सब प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग ही तो है शास्त्र। प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग हैं ये शास्त्र।
जो शास्त्र 6 शास्त्र हैं जिनके चलते हम आप सभी को समस्त शंकाओं का समाधान मिलता है ना, वो शास्त्र प्रभु के द्वारा बताए गए सतमार्ग हैं कि बच्चे बेटा ऐसे आपको चलना है। प्रभु ने बताया है कि नहीं बताया है? तो प्रभु ज्ञान में पूर्ण है, हम सभी अपूर्ण हैं। और प्रभु आनंद स्वरूप है। कैसे आनंद है? क्यों कहा उन्हें आनंद है? सच्चिदानंद क्यों कहा? क्योंकि हम सभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और कोई आया और कह दिया महाराज अरे ये आपकी फला व्यक्ति, तो गोलोक गमन कर गए। फला व्यक्ति जा रहे थे, उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो हम आपसे भी विलाप करने लगे, अरे बहुत अच्छा आदमी था, और रोने लग गए, रुदन करने लग गए। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हम आप सभी आनंद में नहीं हैं। कब हंस रहे थे और कब रोने लगे, पर प्रभु पूर्ण आनंद स्वरूप हैं। कहाँ कैसे प्रमाण कीजिए? तो प्रमाण यह है कि जब भगवान श्री राम के पास माता सती गई थी तो भगवान राम कैसे मुस्कुराए। कहने का अर्थ यही हुआ कि भगवान के अंदर सत्य है जो तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं, जिनमें असत्य का कोई प्रवेश नहीं होता। जो सत्य पर विश्वास करते हैं, असत्य पर कोई विश्वास नहीं करते, जो ज्ञान में पूर्ण है और जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज ये बताइए कि क्या हमें गोविंद की प्राप्ति हो सकती है? हमने कहा जी हो सकती है। तो बोले यदि भगवान हमें मिल जाएं तो हम उनसे सुख वैभव मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। अच्छा बताइए कौन कौन सुख वैभव की चाह करता है भगवान से? कौन कौन करता है? आप करते हो? अच्छा आप करते हो? क्या सुख चाहिए? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए आपको? प्यारे, भगवान तो सुख देते ही नहीं है। भगवान सुख नहीं देते। जो लोग कह रहे हो कि मुझे सुख चाहिए, व्यक्ति कहते हैं ना हमें भगवान ने सुख दे दिया, हमें भगवान ने दुख दे दिया। ना तुम्हें भगवान ने सुख दिया है ना दुख दिया है, प्रमाणित मैं कर रहा हूँ। भगवान के हाथ में ना सुख रखा है ना भगवान के हाथ में दुख रखा है। भगवान ना तुम्हें सुख देने के सकते हैं ना आपको दुख दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास सुख दुख की पूंजी चाबी तो है ही नहीं। लोग बोल रहे हैं भगवान है, क्यों नहीं? ना, भगवान है, जगत पिता हैं, पर उनके हाथ में इसकी चाबी नहीं है। बोले इसकी चाबी किसके हाथ में? बोले तुम्हारे हाथ में ही सौंप रखा है उन्होंने। को न काहू को सुख दुख कर को दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको सुख मिलेगा। इच्छा अनुसार मनुष्य को सुख वैभव यश कीर्ति नहीं मिलती। आप कहो कि महाराज हम हेलीकॉप्टर से उड़ जाएं, तो अगर आपके कर्म में है और आपने खूब अच्छे ढंग से कर्म किया है और पैसे कमाए हैं तो उड़ने में कोई देर नहीं। और आपने तान के एक टाठी भोजन कर लिया, एक थाली भोजन किया और तान के सोए और बोले महाराज मुझे हेलीकॉप्टर में उड़ना है, तो भला आपको नाव भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पैदल भी चल लो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए कहा कि प्रभु सुख दुख देने वाले नहीं है, प्रभु आनंद की प्राप्ति कराते हैं। कैसे? जब कुंती मैया ने कहा विपदा संतुना, हे कृष्ण मुझे विपदा दे दो। भगवान ने कहा मैया पूरे जीवन पति मर गया आपका। कुंती मैया के पति पांडु जी का गोलोक गमन हो गया। कुंती मैया विधवा हो गई। 5 बच्चों को उन्होंने बाल अवस्था से पालकर युवा अवस्था में ले आया, और आज चक्रवर्ती हो गया आपका पुत्र। आज महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए, इस राज्य के राजा हो गए, सुख वैभव आपको मिल गया। तो आप कह रही हो विपदा संतुना, मुझे कृष्ण विपदा चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। ऐसा क्यों? तो माँ कुंती ने कहा प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप मुझसे दूर हो जाओ। मेरे पास जब तक दुख था तब तक आप मेरे पास थे, और आज मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बना घूम रहा है, इस राज्य का राजा हो चुका है, तो आप हम सबको छोड़ करके मुझसे दूर चले जा रहे हो। इसलिए हे प्रभु आप मेरे पास रहो, मुझे ना चाहिए ऐसे सुख दुख। मुझे तो ये दुख ही अच्छा है जिस दुख से आप मेरे पास थे, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु आनंद को देने वाले हैं। प्रभु के हाथ में सुख दुख की चाबी नहीं है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको फल
मिलेगा। आप जैसे कर्तव्य करोगे, जैसे पढ़ाई, जैसे बालक होता है जैसे पढ़ाई करेगा वैसे परिणाम मिलेगा उसे, कि भगवान आकर के परीक्षा आपके दे देंगे। भाई जैसा तू पढ़ेगा वैसे जाकर के लिखेगा। हाँ, इसी प्रकार आपको प्रभु भी ना देते, प्रभु तो आनंद देते हैं। तो आनंद मिलेगा कहाँ पे? आनंद ये मिलेगा, पहले तुम सत्य के राह पर चलो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म और कोई दूसरा है ही नहीं, सत्य है केवल। और जब आप सत्य के राह पर चलोगे और गुरुजनों से जाकर के पूर्ण रूप से ज्ञान लेने का प्रयत्न करोगे, तो जब आपको ज्ञान आएगा तो स्वयं ही अपने आप प्रभु को आप पहचानोगे, और प्रभु को पहचानोगे, मानोगे, तो आनंद की प्राप्ति स्वयं होने लग जाएगी। जैसे जैसे आप प्रभु के समीप चलते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। तो प्रभु आनंद को देने वाले ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।